बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदब लाइन्स में खुश आमदीद। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है यौम आज़ादी। आज़ादी का मतलब है अब आप किसी और की निगहबानी से निकल कर ख़ुद अपनी निगहबानी के हिसार में दाखिल हो गए। आज़ादी का मतलब हरगिज़ शतर बेमुहार किस्म की कैफियत नहीं, ना ये कि आप हकूक़ व फ़राइज़ का तराजू बस हकूक़ की तरफ ही झुका दें, और ना ही ये कि आप तरतीब की बजाय बेतरतीबी पर उतर आएँ। अल्लाह ताला ने इस्लाह यानी खुदा का पैगाम आ जाने के बाद फ़साद से सख्ती के साथ मना फरमाया है। मेरे प्यारो, कल आने वाला 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है। आइए एक झलक देखें कि अल्लाह ताला ने अपने आज़ाद बंदों से कैसी ज़िम्मेदारी और तरतीब की उम्मीद रखते हैं। इसमें जहां आपको तहम्मुल, बुर्दबारी, रवादारी, एहसान का रास्ता मिलेगा, वहीं दूसरों पर मसनूई फ़ौक़ियत, झूठ, फतवाबाजी का इनकार भी, इत्तेहाद का पैगाम भी, और नस्ली और दीगर फजीलतों या उनकी बुनियाद पर इंतशार और एक दूसरे से बदगुमानी और तज़लील की नफ़ी भी। हमारी कौमी और माशरती ज़िंदगी में इन अवामर और नवाही का फ़रोग़ हमें वो कौम बना सकता है जिसका ख्वाब इस मुल्क के क़याम की जिद्दोजहद करने वालों ने देखा, और हम भी इसी की आरज़ू किया करते हैं, सिर्फ़ आरज़ू। मेरे दोस्तों, इस यौम आज़ादी पर अल्लाह ताला का पैगाम भी जान लीजिए और अपने दिल में गौर ज़रूर कीजिए, हो सके तो एक अज़म भी। मोमनो, अगर कोई बदकार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा के किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादम होना पड़े। एक और आयत का तर्जुमा, मोमन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। मोमनो, कोई कौम किसी कौम से तमस्खर ना करे। मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से तमस्खर करें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों। और अपने मोमन भाई को ऐब ना लगाओ और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा ना करे वो ज़ालिम है। एक और आयत का तर्जुमा है, ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से एतराज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह हैं, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो, और ना कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम ज़रूर नफ़रत करोगे। तो गीबत ना करो और खुदा का डर रखो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, और खुदा के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला, कि तुम अपनी कस्मों को आपस के मकर का बायस ठहराओ, इसलिए कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से बढ़ा चढ़ा हो जाए। कह दीजिए कि हर शख्स अपने तरीक़े पर अमल है। जो पूरी हदायत के रास्ते पर हैं उन्हें तुम्हारा रब ही बखूबी जानने वाला है, और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, और बुराई को बेहतर तरीके से दूर किया करो। सो नतीजतन वो शख्स कि तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी थी, गोया वो गर्मजोश दोस्त हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाह।